हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आज मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूं नंबर सिस्टम क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। आज दोस्तों आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से दोस्तों हम यहां से जितने भी दिन हमारे यहां पे हमको मिलने वाले हैं 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, उन हर दिन में हम दोस्तों कठिन परिश्रम करेंगे और दोस्तों कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को हम सीखने के सही तरीके से बिल्कुल। तो दोस्तों सब जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में जो एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम हमें दोस्तों सबसे पहले जान लेना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में दोस्तों जैसा कि नाम ही चैप्टर से समझ में आ रहा है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का मतलब यही है कि हमें इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो नंबर हमें पढ़ने हैं दोस्तों वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। सबसे पहले तो हमें रियल नंबर के बारे में जान लेना चाहिए। मैथमेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा अगर आपको मैथ सीखनी है तो सबसे ज़्यादा पहले आप फोकस कीजिए कि नंबर्स में क्या कैटेगरी होती हैं, कौन सा नंबर किसको क्या कहा जाता है और इनको कैसे पहचानते हैं। तो रियल नंबर दोस्तों क्या होते हैं? वो नंबर जो रियल लाइन में दोस्तों उपस्थित होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ये लाइन है। एक लाइन दोस्तों दो डायमेंशन से बनी होती है, सॉरी, एक लाइन वन डायमेंशन से बनी होती है और दो डायरेक्शन से बनी होती है। अगर आप देख रहे हो तो इस लाइन में दोस्तों ये राइट डायरेक्शन है और ये वाली जो डायरेक्शन दोस्तों ये लेफ्ट डायरेक्शन है और इन दोनों डायरेक्शन को मिलाकर एक डायमेंशन बनती है। अब इस लाइन में अगर दोस्तों आप यहाँ पे काउंटिंग दे दोगे 0 1 2 3 4 और यहाँ पे भी दोस्तों -1 -2 -3 -4, तो आप देखोगे इसमें ये जो नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर ये नंबर दोस्तों रियल नंबर कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल ये 0 1 2 3 4 और -1 2 3 4 क्या इतने ही नंबर केवल प्रेजेंट है? नहीं दोस्तों, केवल इतने ही नंबर प्रेजेंट नहीं है इसमें। रियल लाइन पे दोस्तों आप यकीन ना मानेंगे कि इसमें इतने ज्यादा नंबर हैं। इसमें जितने भी आपने अभी तक 10th क्लास तक या 9th क्लास तक या 8th क्लास तक पढ़े नंबर हैं वो सारे नंबर इसमें प्रेजेंट हैं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो आपने पढ़ा हो और इस रियल लाइन पे ना हो। क्योंकि दोस्तों रियल लाइन पे रियल नंबर जो होते हैं दोस्तों, अगर आप जानते हो तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है दोस्तों इरेशनल इरेशनल नंबर। इतना तो आप सीख ही लीजिए क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज है दोस्तों, हर किसी को मालूम होती है कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल लाइन में उपस्थित जो भी नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर दोस्तों रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं और रेशनल भी दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं। रेशनल का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर दोस्तों पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके। पी एंड क्यू जो है हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों रेशनल नंबर में को प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि पी और क्यू जो यहाँ पर ये इंटीजर्स आ रहे हैं, अगर आप इनको फैक्टराइज करोगे तो इसमें वन के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दोस्तों हम किसी भी नंबर को रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए 3/7 है। अगर 3/7 को आप इसे 3 × 1 इस 3 के फैक्टर करोगे और 7 के फैक्टर 7 × 1 करोगे तो आप देख रहे होगे इसमें 3 और 7 के फैक्टर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए दोस्तों ये प्योर रेशनल नंबर है। और अगर आप इसी का एक नंबर ऐसा लिख लो 6/14, तो 6/14 को आप दोस्तों जब कैलकुलेट करोगे या फैक्टर करोगे तो 3 × 2 और 7 × 2 आता है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 3/7 जो है ये बचेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये नंबर वापस से 3/7 बन जाएगा और फिर 3/7 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इस वजह से दोस्तों ये भी 6/14 भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा।
6/14 दोस्तों 3/7 से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। 6/14 को आप इक्वल में लिख सकते हो 3/7। तो दोस्तों जब 3/7 आपका रेशनल नंबर है तो 6/14 भी रेशनल नंबर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं। बस आप एक बात दिमाग में बैठा के रखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो भी इंटीजर होंगे, न्यूमरेटर का इंटीजर p और डिनोमिनेटर का इंटीजर q जो है, इसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आता है तो फिर वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। इरेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जिस भी नंबर को p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, किसमें दोस्तों, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। इसको दोस्तों p/q के इक्वल में आप लिख सकते हो, और इसको दोस्तों p/q के इक्वल में आप नहीं लिख सकते। और अब दोस्तों मुझे एक चीज आपको ये बतानी थी कि रियल नंबर पे क्या इतने ही नंबर होते हैं? नहीं, रियल नंबर पे दोस्तों रेशनल भी आ रहे हैं, इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको एक वर्गीकरण किया है या फिर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो रेशनल नंबर में दोस्तों जितने भी आपके डेसिमल ऐसे डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, वो दोस्तों रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं दोस्तों, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आते हैं। वो सारे नंबर दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों के अंदर हैं और ये दोनों रियल नंबर के अंदर है। इसका मतलब रियल लाइन पे ये सारे नंबर ही उपस्थित होते हैं। तो जरा समझिएगा बात को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं 1.5 की, 1.5 हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का नंबर है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल का नंबर है। और इस नंबर को दोस्तों अगर आप चाहो तो रियल लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। अगर 1.5 को लोकेट करना चाहोगे तो दोस्तों ये 3/2 बनेगा अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे। और ये नंबर आपका 1.1 और 2 के बीचों बीच यहाँ पे होगा 1.5। आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो p/q के फॉर्मेट में। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें रिपीटिंग डेसिमल की बात करें, रिपीटिंग डेसिमल की बात करें अगर दोस्तों, तो रिपीटिंग डेसिमल का नंबर कुछ इस तरह से दिखेगा दोस्तों, 1.3333 डॉट 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 इन्फिनाइट टाइम्स। तो दोस्तों जब आप इसे कन्वर्ट करोगे p/q के फॉर्म में तो ये बनेगा दोस्तों आपका 4/3। क्या बनेगा? 4/3। जब आप इसको लोकेट करना चाहोगे, हम थोड़ा सिंपल सिटी के लिए दोस्तों इसको जो है 0.33 ले रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। तो 0.333 डॉट डॉट इन्फिनाइट टाइम्स दोस्तों लिखा जा सकता है 1/3 p/q के फॉर्मेट में। तो ये जो नंबर है दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, ये नंबर जो होगा 1/3। अगर आप चाहो तो नंबर लाइन में लोकेट करना चाहो तो 0 से 1 के बीच में दोस्तों आपको 3 इक्वल पार्ट करने होंगे। 0 से 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट करने होंगे और ये नंबर जो है दोस्तों यहाँ कहीं रिप्रेजेंट होगा जाकर 1/3। ये सब मैं आपको सब बाद में बताऊंगा दोस्तों पूरे डिटेल में कि किस नंबर को, ये जो नंबर p/q के फॉर्मेट में है, इनको कैसे लोकेट किया जाता है रियल लाइन में, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि रियल नंबर पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो कैटेगरी आती है। रेशनल नंबर के अंदर दोस्तों कितनी कैटेगरी आ रही है, एक आ रही टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आ रही रिपीटिंग डेसिमल। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने इन दोनों को दोस्तों p/q के फॉर्मेट में लिख दिया है। जैसा आप देख रहे होंगे p/q के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर लूं जो नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट करता हो दोस्तों और ना ही रिपीट करता हो, अगर ऐसा नंबर लूं दोस्तों, जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैं ले रहा हूं यहां पर 1.01011
0 1 1 1 0 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। या फिर दोस्तों कोई एक ऐसा नंबर 2.75235792358176 डॉट डॉट डॉट। अगर आप देख रहे हो दोस्तों, तो पहले वाले मैंने जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में जो नंबर ले रखा है, इसमें 0 और 1 के आने का जो सीक्वेंस है दोस्तों, वो फिक्स नहीं है। बार बार यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बार 0 आया है, फिर एक बार 1 आया है, फिर 0 के बाद 2 टाइम्स 1 आए हैं, फिर 0 के बाद 3 टाइम्स 1 आए। तो दोस्तों आप देख रहे हो 0 और 1 के आने का एक सीक्वेंस फिक्स नहीं है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल में तो नहीं आएगा और टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी नहीं है। और इसी तरह से दोस्तों आप ये एक नंबर, मैंने ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का नंबर लिखा है 2.7523579235। आप देखिए दोस्तों, अगर 5 के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 के बाद 7 आ रहा है, यहाँ पे 5 के बाद 8 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5 के, अगर कोई नंबर एक बार रिपीट करना शुरू कर दे और रिपीट करने के बाद में उसके बाद वाला नंबर सेम ना हो, तो फिर वो दोस्तों ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाता है, ना ही रिपीटिंग डेसिमल में जाता है। तो वो दोस्तों नंबर कहाँ जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में जाता है। इस तरह से दोस्तों ये हमारा इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में बन जाता है। और इस तरह के नंबर को दोस्तों हम p अपॉन q के फॉर्मेट में नहीं दर्शा सकते। तो ये दोस्तों कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों मैं कुछ आपको एक दो एग्जांपल और बताना चाहूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग में दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के जो नंबर हैं वो इरेशनल नंबर पे आते हैं। और सबसे ज्यादा एग्जाम में हाई स्कूल या 10th के एग्जाम में दोस्तों जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि पाई कैसा नंबर है। पाई की वैल्यू 22/7 आप लोग लिखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हो दोस्तों रेशनल नंबर है। लेकिन जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों जो भी है वो इरेशनल नंबर है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर होता है। तो आपको अब दोस्तों एक चीज और, ये दोनों नंबर किस में चले गए? ये दोनों नंबर रेशनल की कैटेगरी में चले गए। किसमें? रेशनल की कैटेगरी में चले गए। और ये जो नंबर है दोस्तों, ये वाला नंबर, ये नंबर जो है हमारा इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। तो हम यहां पर इस नंबर को भी लोकेट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को। ये नंबर भी दोस्तों आप देख रहे हो 1.01 है, मतलब कहने का ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा। तो 1 और 2 के बीच में दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, मैंने यहाँ 1 और 2 पॉइंट लिखा हुआ है, इन्हीं इसी नंबर के बीच में, इसी मतलब इन्हीं पॉइंटों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा दोस्तों जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का नंबर ये रखता होगा। तो दोस्तों मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको और कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देना शुरू करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि रेशनल नंबर भी दो प्रकार के हैं। एक होते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद दोस्तों इरेशनल नंबर जो होते हैं वो तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि दोस्तों ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो दोस्तों